नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्विक स्मार्ट अकेडमी में स्वागत है। आज हम संसद के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संसद के अंग में कौन-कौन शामिल होते हैं? पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, तीसरा राष्ट्रपति। ऑप्शन ए है 1 और 2, ऑप्शन बी 1 और 3, ऑप्शन सी 1, 2, 3, ऑप्शन डी है 2 और 3। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 3। तो भारतीय संसद के अंग कौन-कौन होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो भारतीय संसद के 3 अंग याद रखेंगे, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। दूसरा प्रश्न है, लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा स्पीकर और ऑप्शन डी है उपराष्ट्रपति। बोल रहा है कि लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? भंग का मतलब क्या है? उसका कार्यकाल समाप्त होने से पहले भी उसे विघटित करके नए चुनाव कराना। तो कौन कर सकता है? तो उसको करता है राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बी। लोकसभा कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति। अब किसकी सलाह पर करता है? तो राष्ट्रपति अपने मंत्री परिषद की सलाह पर करता है। राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर ही लोकसभा को क्या कर सकता है? भंग कर सकता है। तीसरा प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? ए लोकसभा अध्यक्ष, बी राज्यसभा का सभापति, सी राष्ट्रपति, डी प्रधानमंत्री। संयुक्त बैठक बोल रहा है, तो संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति। अब देखिए, संयुक्त बैठक से दो चीज आ रही हैं। संयुक्त बैठक यदि बुलाने की बात करें तो संयुक्त बैठक बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। अब संयुक्त बैठक बुलाया कब जाता है? जब लोकसभा लोकसभा और राज्यसभा लोकसभा और राज्यसभा के बीच कोई बिल को लेकर मतभेद उत्पन्न होता है, तो उसे समाप्त करने के लिए संयुक्त बैठक बुलाता है। अब संयुक्त बैठक जब भी प्रश्न में पूछेगा बुलाता कौन है, तो राष्ट्रपति बुलाता है। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। चौथा प्रश्न है, कार्यकाल के संबंध में निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए लोकसभा का सदस्य 5 वर्ष, ऑप्शन बी राज्यसभा का सदस्य 5 वर्ष, राष्ट्रपति 5 वर्ष, प्रधानमंत्री 5 वर्ष। अब बोल रहा है कि कौन सा सुमेलित सही नहीं है। नहीं को पहले बोला करेंगे, नहीं है मतलब लोकसभा का सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, ये सही है। राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष नहीं, 5 वर्ष नहीं होता है। कितना होता है? 6 वर्ष होता है। कितने वर्ष होगा? 6 वर्ष होगा। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष, ये भी सही है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। तब सही कौन नहीं है? तो कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर बी। किसका? लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष नहीं होता है। कितना होता है? 6 वर्ष होता है। पांचवा प्रश्न है, किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? प्रश्न क्या बोला है? किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी विधानसभा, ऑप्शन डी है विधान परिषद। क्या बोले? किस सदन में? तो उसकी अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर होगा राज्यसभा। क्योंकि जो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है, राज्यसभा का जो अध्यक्ष है, सभापति होता है, कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। कौन होगा? उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति होने के नाते वो क्या होता है? उस सदन का सदस्य नहीं होता है। तो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है? पदेर सभापति होता है, जो कि राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। छठा प्रश्न है, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसकी घोषणा कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष और ऑप्शन डी क्या है? राज्यसभा का सभापति। अब क्या बोले? कोई भी विधेयक धन विधेयक है कि नहीं? जब भी धन विधेयक है कि नहीं, इसकी घोषणा कौन करता है? तो इसकी घोषणा करता है लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका सही उत्तर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। सातवां प्रश्न है, लोकसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होती है? ऑप्शन ए 18 वर्ष, ऑप्शन बी 25 वर्ष, ऑप्शन सी 30 वर्ष, ऑप्शन डी 35 वर्ष। तो लोकसभा की बात है, तो लोकसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होती है? ऑप्शन नंबर बी 25 वर्ष। अब देखिए, लोकसभा सदस्यों की तो न्यूनतम आयु कितनी होगी? 25 वर्ष। अब 30 वर्ष किसकी होती है? तो राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होगी? 30 वर्ष। और 35 वर्ष क्या होता है? तो 35 राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। तो तीन याद रखेंगे। 25 वर्ष किसकी होती है? लोकसभा सदस्यों की न्यूनतम आयु। 30 वर्ष कितनी होनी? 30 वर्ष किसकी होगी? राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु। और 35 वर्ष राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु। तो पांच पांच का अंतर याद रखेंगे। पांच पांच का अंतर, एक 25 वर्ष, दूसरा क्या लिखेंगे? 30 वर्ष, तीसरा 35 वर्ष। 25 वर्ष लोकसभा के लिए, 30 वर्ष राज्यसभा के लिए और 35 वर्ष राष्ट्रपति के लिए। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी राष्ट्रपति और ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो सामूहिक रूप से बोला है। मंत्रिपरिषद किसके रूप में? सामूहिक रूप से। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए
नवा प्रश्न है, संसद के सदस्यों के वेतन का निर्धारण कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी संसद और ऑप्शन डी है लोकसभा स्पीकर। क्या बोले संसद के सदस्य मतलब कौन कौन? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका वेतन का निर्धारण कौन करता है? तो इसका निर्धारण करता है संसद। मतलब सही उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों का जो वेतन का निर्धारण करता है कौन करता है? संसद। 10वां प्रश्न है, त्यागपत्र के संबंध में निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है मतलब ऑप्शन ए, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है। ऑप्शन बी, राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र उपसभापति को देता है। ऑप्शन सी, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। ऑप्शन डी, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। तो क्या बोल रहे हैं? त्यागपत्र के समय सही सुमेलित नहीं है। क्या बोल रहे हैं? नहीं है। तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है, ये तो सही है। राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र उपसभापति को देता है, नहीं, एक गलत है। राज्यसभा का जो सभापति होता है अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। अब राष्ट्रपति को क्यों देता है? क्योंकि जो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो क्या होता है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है ना। जो उपराष्ट्रपति होता है वही तो राज्यसभा का सभापति होगा। उपराष्ट्रपति होने के नाते अपना त्यागपत्र किसको देगा? तो राष्ट्रपति को देगा। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को, ये भी सही है। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है, ये सही है। तो क्या कौन सही नहीं? ऑप्शन नंबर बी। तो सही उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ये बोला है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, इसलिए अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। 11वां प्रश्न है, संसद के सदस्यता के संबंध में कौन सा सही है? कोई व्यक्ति, ऑप्शन ए, कोई व्यक्ति एक समय में संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता। ऑप्शन बी, अगर कोई व्यक्ति एक ही सदन की 2 सीटों से चुन लिया जाता है तो उसे स्वेच्छा से किसी एक सीट खाली करनी पड़ती है। ऑप्शन सी क्या है? ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन डी है इनमें से कोई सही नहीं है। अब देखिए संसद की सदस्यता के संबंध में क्या याद रखनी है। पहली बात, यदि कोई व्यक्ति है जो कि एक समय में दोनों सदनों का सदस्य हो सकता है क्या? नहीं। मतलब दो सदन कौन है? राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा और लोकसभा। एक व्यक्ति है कोई एक ही सदन का सदस्य हो सकता है, एक बार में वो दोनों सदन का सदस्य नहीं हो सकता है। तो ये तो सही है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? सही है कि सदस्य नहीं हो सकता। दूसरा क्या है? बी क्या है? अगर कोई व्यक्ति एक ही सदन के 2 सीट से चुन लिया जाता है। 2 सीट मतलब मान लीजिए यदि लोकसभा है तो लोकसभा के 2 सीट से चुन लिया जाता है। इस 2024 का चुनाव हुआ था तो 2024 के चुनाव में राहुल गांधी 2 सीट से लड़े थे। यदि मान लीजिए वो दोनों सीट क्या हो जाते हैं? जीत जाते हैं, तो उन्हें एक सीट खाली करनी पड़ती है। कोई एक व्यक्ति 2 सीट का सदस्य नहीं हो सकता। एक सीट उसको क्या करना पड़ता है? खाली करना पड़ती है। तो उसे स्वेच्छा से एक सीट खाली करना पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी भी सही है। तो इसका जो उत्तर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। 12वां प्रश्न है, भारत के संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन और ऑप्शन सी क्या है? आयरलैंड, ऑप्शन डी क्या है? जापान। तो भारतीय संविधान का संसदीय प्रणाली है। संसदीय प्रणाली किससे लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। हम संसदीय प्रणाली कहां से ली है? ब्रिटेन से। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बी। 13वां प्रश्न है, संसद के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन ए लोकसभा स्पीकर, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। क्या बोले संसद के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? तो संसद के सदस्य जो कि लोकसभा और राज्यसभा दो ही सदस्य हैं, लोकसभा और राज्यसभा लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य हो सकते हैं। तो इनको शपथ कौन दिलाता है? तो इनको शपथ दिलाएगा राष्ट्रपति। और मान लीजिए यदि राष्ट्रपति उपस्थित नहीं है, तो यदि राष्ट्रपति उपस्थित नहीं है, इसके द्वारा जो नियुक्त व्यक्ति होगा, इसके द्वारा जो नियुक्ति किए गए व्यक्ति होगा वही संसद के सदस्यों को क्या करेगा? शपथ दिलाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। 14वां प्रश्न है, निम्न में से क्या सही है? ऑप्शन ए, यदि प्रधानमंत्री अपना पद से त्यागपत्र दे देता है तो पूरे मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ सकता है। ऑप्शन बी क्या है? यदि कोई मंत्री त्यागपत्र देता है तो पूरे मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ सकता है। ऑप्शन सी क्या है? ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन डी क्या है? इनमें से कोई सही नहीं है। अब देखिए प्रधानमंत्री, अब प्रधानमंत्री कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है जो क्या होता है? पूरे मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है। प्रधानमंत्री क्या होता है? पूरे मंत्रिपरिषद का क्या होता है? मुखिया होता है। अब मान लीजिए प्रधानमंत्री अगर त्यागपत्र दे देता है तो पूरा मंत्रिपरिषद ही भंग हो जाती है। मतलब पूरे मंत्रिपरिषद को क्या होता है? त्यागपत्र देना पड़ सकता है। ये तो सही है। अब यदि कोई व्यक्ति, कोई मंत्री है जो अपना त्यागपत्र देता है, मान लीजिए कोई मंत्री है, तो मान लीजिए रक्षा मंत्री है, तो रक्षा मंत्री अगर त्यागपत्र देते हैं तो उसका एक पद खाली होगा, उसकी पद रिक्त होगा। पूरे मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देने की जरूरत नहीं है। वो पद को रिक्त है, उसको कौन भर सकता है? प्रधानमंत्री बोल सकता है राष्ट्रपति को, तो प्रधानमंत्री के सिफारिश में राष्ट्रपति उसमें क्या दूसरी मंत्री को नियुक्ति कर सकता है। तो इसलिए बोल रहा है कि मंत्री के त्याग पत्र देने पर पूरे मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना नहीं पड़ता है। तो ये तो गलत होगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। संसद में गणपूर्ति या कोरम कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए कुल सदस्यों का 1/3, ऑप्शन बी कुल सदस्यों का 1/10,
ऑप्शन सी कुल सदस्यों का 1/2, ऑप्शन डी कुल सदस्यों का 2/3। अब क्या बोलते हैं गणपूर्ति या कोरम क्या होता है? गणपूर्ति या कोरम वो होता है कि जिस वह न्यूनतम संख्या, गणपूर्ति या कोरम क्या होता है? वह न्यूनतम संख्या जिस पर संसद की कार्रवाई को वैध माने जाए। कम से कम इतने सदस्य उपस्थित होंगे जो कि क्या बोलते हैं संसद की कार्रवाई को वैध मानी जाए। तो इसका सही उत्तर होता है ऑप्शन नंबर बी। कितना होना चाहिए? कुल सदस्यों का 1/10। मान लीजिए जो कुल सदस्य हैं उसका 1/10 सदस्य उपस्थित होते हैं तो संसद की कार्रवाई को वैध मानी जाती है।